अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पीएसएल के 10वें एडिशन का दूसरा मैच जारी होने में कुछ घंटे बाकी हैं, लेकिन उससे पहले एक ऐसी खबर आई है जिसने स्पेशली पेशावर ज़ल्मी की जो फैंस हैं उनको और साइम अयूब के जो फैंस हैं उनको एक नई कश्मकश में मुब्तला कर दिया है। चूंकि साइम अयूब एक ऐसा स्टार बल्लेबाज है जिसकी क्रिकेट को यानी कि इंक्लूडिंग मी हर कोई ये चाहता है कि साइम अयूब को हम जल्द अज जल्द खेलते हुए देखना चाहें और वो तगड़ी परफॉर्मेंस भी दे। हमने प्रैक्टिस सेशन में भी साइम अयूब को खेलते हुए देखा था, लेकिन अब एक ऐसी खबर आई है जो यकीनन परेशान कुन भी है और इसके परेशान होने का कोई एक एंगल नहीं है बल्कि दो एंगल्स हैं। और वैसे भी पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के बीच होने वाला जो मैच है ये बहुत जबरदस्त मैच होगा। कौन सी टीम ज्यादा बैलेंस है, कौन सी टीम जीत सकती है, एक एक चीज को डिस्कस करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स में आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। सबसे पहले तो मैं आपसे वही सवाल करूंगा कि आप पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहे हैं या फिर आप इस मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए अपनी तालियां या आपके दिल कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए धड़केंगे। अच्छा, सबसे पहले बात करें हम पेशावर ज़ल्मी की खिलाड़ियों की पहले बात कर लेते हैं, फिर मैं साइम अयूब वाली बात के ऊपर आऊंगा। ऑन पेपर अब्दुल समद, बाबर आजम, साइम अयूब, नजीबुल्लाह जदरान और मोहम्मद हारिस ये मेन खिलाड़ी होंगे पेशावर ज़ल्मी के। आप इनमें से किस खिलाड़ी के फैन हैं ये आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। जबकि दूसरी तरफ कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से मोहम्मद आमिर जो हैं वो यानी कि उनकी स्किल्स के ऊपर, उनकी बॉलिंग के ऊपर किसी को शक नहीं है और मुकाबला होगा साइम अयूब और मोहम्मद आमिर का। एलन फिन जो हैं ये भी कोयटा ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी करेंगे। हसन नवाज जो हैं वो भी, और यहां पर साइम और हसन नवाज के जो फैंस हैं वो डेफिनेटली जो है वो डिवाइड होंगे। ख्वाजा नाफे जो हैं ये भी कोयटा ग्लैडिएटर्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं और हम सब के स्टार हीरो और 4 दहाइयों से क्रिकेट के ऊपर खेलते हुए शोएब मलिक जो हैं वो भी कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से आपको मैदान में खेलते हुए दिखाई देंगे। अब बात करते हैं साइम अयूब की। साइम अयूब जो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ इंजरी का शिकार हुए थे, फिर वहां पर उनकी ट्रीटमेंट हुई, फिर 26 मार्च को वो पाकिस्तान आए, यहां पर उनका मेडिकल टेस्ट हुआ। पीसीबी का जो मेडिकल बोर्ड है उसने उनको सर्टिफिकेट दिया कि वो मुकम्मल फिट हैं और रिहैब जो है वो उनका हो चुका है। फिर वो कराची गए, उन्होंने वहां पर ईद सेलिब्रेट की अपनी फैमिली के साथ। वापस जो है वो लाहौर आए और लाहौर से वो इस्लामाबाद पेशावर ज़ल्मी का जो प्रैक्टिस सेशन है उसको ज्वाइन किया। हमने हमारे दोस्त वहां पर मौजूद थे जिन्होंने हमें वीडियोस भी भेजी, आपने भी वो वीडियोस देखी होंगी। साइम अयूब जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन अब एक्सप्रेस न्यूज का एक शो है, स्पोर्ट्स शो, उसमें एक बड़ा तहलका खेज इंकशाफ सामने आया है। उसमें सलीम हालिक साहब, हफ्जा जो इम्तियाज हैं वो, यूसुफ अंजम साहब और जाहिद मकसूद, ये सभी स्पोर्ट जर्नलिस्ट और तज्जियाकार हैं। इनसे जब सवाल किया गया और इन्होंने प्रॉपर इस चीज के ऊपर एक शो किया है और वो शो ये है कि साइम अयूब को पीएसएल का 10वां एडिशन जो खिलाया जा रहा है अभी तक वो मुकम्मल फिट नहीं है, मुकम्मल रिहैब नहीं हुआ। इट कुड बी रिस्की, यानी कि ये खतरनाक हो सकता है साइम अयूब के लिए। और दूसरी बात, मैंने आपको एक बात बताई थी शायद अफरीदी वाली, जब चैंपियन ट्रॉफी की बात थी तो अफरीदी ने साइम अयूब को फोन किया था और कहा था कि आप मुकम्मल फिट जब तक नहीं हो जाओ तब तक आपने वापस नहीं आना। तो इसके बाद ये शकूक व शुबहात पैदा होना शुरू हो गए हैं कि साइम अयूब खेलेंगे या नहीं। एक तो ये बात है, दूसरा ये कि अगर वो खेलते हैं तो वो
या उनके अनफिट होने के चांसेस जो हैं वो भी ज्यादा हो सकते हैं। तो इस चीज को लेकर अब जो साइम अयूब के फैंस हैं उनके लिए डबल जो है वो इम्तिहान है। एक ये कि वो उनको खेलते हुए देखना चाहते हैं, इंक्लूडिंग मैं चाहता हूं कि वो खेलें और वो फिट रहें, लेकिन दूसरी तरफ ये खदशा भी मौजूद है कि अगर वो प्रॉपर मुकम्मल फिट नहीं हुए और इसमें कोई जल्दी की गई है तो डेफिनेटली जो है वो फ्यूचर में एक ऐसे खिलाड़ी को जो मुकम्मल फिट नहीं है उसको हम खिलाकर उसका फ्यूचर भी बर्बाद कर सकते हैं, तबाह कर सकते हैं। और दूसरे नंबर के ऊपर अगर वो अगेन दोबारा जो है मुकम्मल फिट नहीं है तो वो उसके जख्मी होने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा हैं। जैसे आपको मालूम है कि चैंपियन ट्रॉफी में फखर जमान जो हैं वो फिट नहीं थे, उनको जबरदस्ती खिलाने की कोशिश की गई और उसके बाद वो दूसरे जो हैं वो मैच भी नहीं खेल सके। पहले मैच में ही वो इंजरी का शिकार हो गए और उस मैच में भी पाकिस्तान की शिकस्त की बहुत सारी वजूहात में एक वजह फखर जमान का अनफिट हो जाना भी था। अब जो है वो बात करें दूसरी तरफ तो जनाब कलंदर जो हैं उनको शिकस्त हुई है इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से। और शहीन शाह अफरीदी के बारे में बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि उसकी अकड़ जो है वो तोड़ी गई है और अब्दुल्ला शफीक जो हैं उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है कलंदर्स की जानिब से, फखर जमान नहीं चल सके। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो पहले भी पिंडी में इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर जब जब सामने आए थे तब तब लाहौर कलंदर जो है उसको शिकस्त हुई थी। इस्लामाबाद यूनाइटेड इससे पहले 3 टाइटल जीत चुकी है, लाहौर कलंदर 2 कंसेक्टिव टाइटल उसने जीते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर मौजूदा पीएसएल की टीमें देखी जाएं तो मेरे ख्याल में लाहौर कलंदर ही का आखिरी नंबर होगा। टीम अच्छी है, तगड़ी टीम है, बड़े नाम है, लेकिन कंसिस्टेंसी ना होने की वजह से लाहौर कलंदर या तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाती है या फिर बिल्कुल जमीन के ऊपर लेट जाती है। शदाब खान जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के नए कप्तान हैं उन्होंने जबरदस्त जो है वो कप्तानी भी की है। सलमान अली आगा जो हैं उन्होंने बड़ा जो है वो जबरदस्त परफॉर्म किया है। बाकी जो है हर मैच के ऊपर हम आपका तजिया आपके सामने रखेंगे, आपको बताएंगे। आपने भी जो अपनी ओपिनियन है वो लाजमी कमेंट बॉक्स में हमारे सामने रखनी है ताकि हमें अंदाजा हो सके कि आपको किस तरह की खबरें, किस तरह के व्यूज जो हैं वो पसंद हैं। और मैंने मोटे मोटे नाम आपको बता दिए हैं, कोयटा ग्लैडिएटर्स के भी, पेशावर ज़ल्मी के भी, और आप किस टीम को सपोर्ट करते हैं ये आपने लाजमी लिखना है। और आप क्यों सपोर्ट करते हैं, किसी खिलाड़ी की वजह से करते हैं, रीजन की वजह से करते हैं, ये आपने लाजमी लिखना है।